हेलो गाइस, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को मुकुल सर की क्लास में जो लेवल्स मिलते हैं, ठीक है, उसका मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग इसको देखिए, उसमें कैसे कंफर्मेशन लिया जाता है। जो लोग दोस्तों मुकुल सर की क्लास ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों उनको क्विक में पैसा कमाने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या है, जब आप उनका क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें दोस्तों वो लेवल्स देते हैं, ठीक है, उसमें आपको लेवल्स मिल जाते हैं। स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए लेवल्स मिल जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में भी वो लेवल्स दे देते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिलायंस का चार्ट है, इस तरीके से देख सकते हैं जो लेवल है इसे बना रहेगा, वहाँ पे लेवल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि जैसे इस लेवल को, अगर ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है। उसमें आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से वो आपको बताएंगे दोस्तों, सब आपको वीडियो में मिलेगा। वीडियो में काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा दोस्तों, आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो पैड कोर्स में जो लेता है उसको मिलता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है दोस्तों, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग देखोगे तो सीखोगे दोस्तों। उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप बिगिनर हो दोस्तों तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा पैड कोर्स में, कैसे दोस्तों उसमें लेवल दिया जाता है। तो आप उसको देखिएगा, सीखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मैं बता दूं उसमें लेवल्स कैसे दिए जाते हैं, जिस तरीके से मेक एंड ब्रेक जो होता है उसमें भी आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों उसमें वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। लेवल्स मैंने जैसे यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेवल होता है, मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, आप देख सकते हैं कि 9:15 पे मार्केट यहाँ से ओपन होता है। अब जैसे इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की, और उसके ऊपर दोस्तों जो कंफर्मेशन मिलता है आपको उसमें कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बुलिश कैंडल है, उसका जो सेकंड कैंडल बना हुआ है ये बुलिश कैंडल है, हैमर। अब यहाँ पे जैसे हैमर बन जाता है, यानी कि जो ये लेवल है, ठीक है, लेवल के ऊपर अगर हैमर कैंडल बन जाता है तो आपको यहाँ पे बाई करना रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे बाई करेंगे और उसके बाद में अपना टारगेट रखेंगे 1:3 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लगभग आपको 30 रुपये का यहाँ पे टारगेट मिल चुका है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में। और कम से कम दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों लेवल दिया जाता है, कंफर्मेशन के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, सीखिए और समझिए, ठीक है। हाय एवरीवन, आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। और ये जो ट्रेडिंग लर्निंग अर्निंग सीरीज चल रही है, इसमें आप पैसे भी कमा रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और अपना एक माइंडसेट डेवलप कर रहे होंगे कि कैसे कैसे हमको ट्रेडिंग में कैसे कैसे चलना है, किस पॉइंट पर क्या चीजों पे कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कुछ आप आई होप समझ रहे होंगे। सो बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि जैसे आप लोगों की ये अर्निंग जर्नी स्टार्ट है, आप लोग अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें सही है। लेकिन कहीं से भी अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस ये मत भूलिएगा, अपने डिसिप्लिन को मत भूलिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने वो छोड़ा, आप समझ लीजिएगा उसी दिन से बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट आपको जैसे इस समय प्रॉफिट दे रहा है ऐसे ही लॉस नहीं देगा, देगा, बिल्कुल देगा। हो सकता है अगले ही हफ्ता ऐसा हो कि वहां पर हमको 2-3 दिन तक कंटिन्यू लॉस हो सकता है 2-3 दिन तक और प्रॉफिट हो सकता है नो लॉस नो प्रॉफिट हो सकता है ट्रेड ही ना बने। ये सारी कंडीशन हो सकती है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एज पर कंफर्मेशन ट्रेड लेना है, एज पर कंफर्मेशन टारगेट, और बाद में रिमूव कर देना है। ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, उससे पहले कुछ स्विंग ट्रेड्स भी दी थी, सारी चीजें। तो जरा हम बात कर लेते हैं सारे स्टॉक्स पर और आगे बढ़ते हुए। देखिए, लर्निंग है और साथ साथ अर्निंग है, दोनों को लेके चलना है। हमको किसी एक चीज पे ध्यान नहीं देना है। कमाना है, कमाना है और साथ ही साथ सीखना भी है। और मार्केट सबसे बड़ा टीचर है। मैं आपको क्या ही बताऊंगा, मैं तो बस वो बता सकता हूं जो मैंने फील किया, जो मैंने सोचा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मार्केट में यूज करता हूं। लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल सबकी अलग होती है। आप जब ट्रेड करेंगे आपका स्टाइल अलग हो जाएगा।
मैं यहाँ पर देखो कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारी आपकी रहेगी। मैं कह रहा हूँ स्टाइल की बात। जैसे आपको ब्रेकआउट ट्रेड में मजा आएगा, कभी कभी कैंडल फॉर्मेशन में मजा आएगा, हो सकता है मार्केट का कुछ आप अलग एक्सपीरियंस लें, आप उस तरीके से ट्रेड उस टाइम पे करना शुरू करें, ये सारी ही चीजें हो सकती है। बट ये तब होगा जिस दिन आप मार्केट को समझने लगेंगे, आप समझने लगेंगे कि अब मार्केट में ये बिहेव हो रहा है, अब क्या सिचुएशन हो रही होगी, अब क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, उस दिन से। लेकिन वहां तक भी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं है, धीरे धीरे आप सारी चीजें सीखते रहेंगे, कमाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहला स्टॉक, अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली निफ्टी बैंक निफ्टी मैं कल सजेस्ट नहीं कर रहा था आप लोगों को, बट जाते जाते मैं आपको लेवल दे के गया था कि भैया ऐसा है, क्योंकि दिख गया मुझे अचानक और अच्छा दिखा कि आज का ही ये जो लेवल जो कल एक्टिव नहीं हुआ, अगर मार्केट इससे ओपन होता तो हमको ट्रेड दे सकता है। एंड द रिजल्ट देख लीजिए कितना पॉइंट मिला है, ये लीजिए 49 पॉइंट यानी 40 पॉइंट। मैंने क्या बताया, निफ्टी में आप ट्रेड उठाते हो आराम से, आप एक तरफ से 30 से 40 पॉइंट रख सकते हो, यहां से 30 से 40 पॉइंट आपको मिल गए, बस इतना भी अगर आपने होल्ड कर लिया, यहां तक पूरा टारगेट तक की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने पूरा टारगेट तक होल्ड किया होगा तो इसमें आपने जितना कैपिटल लगाया होगा उसका 20% आपको प्रॉफिट हुआ होगा, और मोर देन भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं कहता हूं वहां तक जाना ही क्यों, मैं यहां तक ही होल्ड, इस कैंडल पे ही एग्जिट मार दूं, यहां पर भी एग्जिट मार दूं, तब भी हमारी डिप्लॉयड कैपिटल का 5% हमको मिला है। ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, नॉट फ्यूचर या अदर थिंग, ठीक है, ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो अच्छा है, ये भी हमारा एक बढ़िया ट्रेड आगे मिला। अब देखो उसके ऊपर हमारे पास कोई लेवल था नहीं, तो नेक्स्ट हमारा कोई इसमें ट्रेड नहीं है, और कल या आगे के लिए वगैरह मैं कुछ इसको अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बाय पॉइंट ऑफ व्यू से कल, आज के कल मतलब कल के हाई के ऊपर, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नीचे में मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि हम आज कल के हाई से ऊपर की ही बात करें, सो फाइनली ये कल का हाई है, एक सेकेंड, ये जिसका यहां से ये हुआ ब्रेकआउट, यानी बाय यहाँ के इस कैंडल में, और आगे का आपका टारगेट ये देखिए ऑलमोस्ट 120 पॉइंट मिले हैं, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में 40, बैंक निफ्टी में 100। इस तरीके से हमने आपको पिछली बार भी बताया था टारगेट, तो वो भी हमको यहाँ पर मिला। अगेन दूसरा यहाँ पर कोई और लेवल है नहीं, सो छोड़ रहे हैं, और कल या आगे के लिए मैं इसको कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आगे लगेगा कि मुझे हाँ कुछ दम है, कुछ चीजें रहेंगी, कुछ बताना चाहिए, निफ्टी भी सजेस्ट करनी चाहिए, मैं डेफिनेटली मेरे साइड से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो स्टॉक्स पर। तो कैपलिन पॉइंट, आपको मैंने ये स्टॉक दिया था, मैंने कहा था उम्मीद कम है, और रिजल्ट आपके सामने है, उम्मीद कम ही रही, इसने उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा। खैर कुछ ट्रेड दिखा नहीं है, पहले तो गैप अप इतना जाता, चलो एक बार हम इसको कंसीडर भी करते, तो इतनी बड़ी कैंडल फिर साइडवेज, तो छोड़ दिया। एलटीटीएस में बात करें तो यहाँ पर हमारा एक ट्रिक था, सेम डे के हाई या सेम डे के लो को टारगेट रख के ट्रेड लेना। अगर 50% तक की मूव स्टॉक एक कैंडल में देता है और लेवल के पास से फॉर्मेशन मिले, तो ये एक सेटअप है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, कि अगर कोई भी स्टॉक एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट 50% डैम ओवर कर देता है और उसके बाद लेवल के पास से हमको फिर से कोई फॉर्मेशन मिलता है, तो उसी दिन के हाई या उसी दिन के लो का हम टारगेट रख के उस ट्रेड को अंजाम दे सकते हैं, और वो हमको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। अभी तक की जितनी भी ऐसी ट्रेड मिली हैं, एक्यूरेसी आप लोगों को पता होगा कि 10 में से 10 तो अभी मिली नहीं है, बट फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी की बात करें तो 10 में से 8 ट्रेड तो सक्सेस होती ही है। इस चीज को मत भूलिएगा, एंजॉय करिए। और एलटीटीएस में आज हमारा सेम वही ट्रेड मिला, जैसे एक बार आइसर मोटर का मिला था, उसका दूसरा भी एक ट्रेड था, स्टॉक का नाम मुझे नहीं याद है, और ये तीसरा ट्रेड आज आपके सामने है। देखो यहां पर ये गिरा, यहां से ये भटका, ये तो फर्स्ट ओपन इक्वल टू हाई था ये डे टाइम फ्रेम में सुबह में, तो उस तरीके से इसका लो ब्रेक होने के बाद हमको सेल करना चाहिए था एज पर रूल। तो यहाँ पर कुछ खास ऐसा कहानी बन नहीं रहा, हालांकि इनसाइड कैंडल बनती रही, शूटिंग स्टार भी बना, पर उसके हिसाब से भी लो ब्रेक होना जरूरी है,
क्योंकि रियल तेजी करनी होगी, मंदी करनी होगी तो लो जरूर ब्रेक करेगा। और दूसरी बात, आज की डेट में पहले इससे पहले मूव अच्छा मिल भी चुका है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो साइडवेज के चांसेस और भी ज्यादा थे, तो सेलिंग के चांसेस नहीं, मतलब सेल किया नहीं मैंने। नेक्स्ट जो हमारा लेवल था ये ब्रेकआउट हुआ विद मारूबोजू, इसके हाई के ऊपर निकला नहीं, ये सेलिंग हुई। फिर इसके बाद इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का यहाँ से आप बाय करते हैं ब्रेकिंग कैंडल के हाई के ऊपर में, और आज के हाई का टारगेट जो कि लगभग 20 रुपए जा रहा है, यानी आप 100 शेयर्स भी अगर इसमें खरीदे होंगे तो 100 शेयर के हिसाब से 2000 का प्रॉफिट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। 100 शेयर के लिए लगभग उसमें 50,000 रुपए आपको लगाने पड़ेगा। आप सोचो, ऐसे होता है प्रॉफिट। 50,000 पे 2000 आपको मिला, आप इंजॉय करिए, निकल लीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी सब खत्म। ठीक है, अब इसी से हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ में। स्टॉप लॉस यहाँ का ये रहेगा, ये स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री रहेगा। ठीक है, 1:1 के रेशियो पे है, पर उठा सकते हैं हम। ट्रेलिंग एसएल का इसमें नौबत ही नहीं है, वरना ट्रेलिंग एसएल करते। हाँ, ये जरूर है कि ये रिस्की ट्रेड्स में काउंट होता है, तो वो एक अलग चीज है, बट करिए, एक्यूरेसी अच्छी है, रिस्की है बट एक्यूरेसी अच्छी है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर ऐसा ट्रेड दिखता है। इसके बाद आते हैं टेकेम पर। तो देखो टेकेम ने क्या किया है भाई, हमारे लेवल तक तो ये पहुंचा ही नहीं है, तो इसको दूर से ही प्रणाम करना सही है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास माइंड ट्री। माइंड ट्री में क्या हुआ, देखो पहले ही इसने काफी ज्यादा मूव दिया, अग्रेसिव मूव दिया, वो भी आज के दिन पे। तो लेवल तक पहुंचते पहुंचते वैसे भी 85 रुपए इसने खत्म ही कर दिए, और 100 रुपए एक दिन में जाता ही है। तो मैंने सोचा अब जो है ना, इसमें जाना ठीक नहीं है, इसको छोड़ना ही सही है। और फाइनली मैंने वही किया, इसमें हमारा नेक्स्ट कोई ट्रेड नहीं, ना सेलिंग ना बाइंग, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसके बाद नेक्स्ट HDFC लाइफ, सुपर्ब स्टॉक है स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोलेगा, इसको रखिए स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब आप लोगों में से अगर आए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो देखो, हो सकता है, ये ट्रेडिंग है, ये बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। HDFC लाइफ देखो 5 मिनट में इसमें हमको कुछ दिखा नहीं है। पहले तो ये सेलिंग देता है, जो कि ना डाइवर्जेंस दिखा, ना ही ब्रेकआउट दिखा, ना ब्रेकडाउन दिखा, ना ही 15 मिनट से कुछ दिखा। तो देखो इसमें तो कुछ ट्रेड बना नहीं पहले। और इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देके यहाँ से निकल भी यहाँ से तक रहा है, तो एक्चुअली कल मैंने ना इसका डैम गलत बता दिया था, 20 रुपए बता दिया था, जबकि ये चलता 13 से 15 रुपए भी है। अब उस हिसाब से ये 7 रुपए यहाँ पर ऑलरेडी, एक सर ने ये ऑब्जेक्शन भी किया था, वेरी गुड, मतलब इसको ऑब्जेक्शन बोलिए या आप ये बोलिए कि उनकी सतर्कता है कि उन्होंने इसको चेक किया। पहले मैंने लेवल दिया होगा उनको, कभी पूछा होगा उन्होंने डैम, तो उनके दिमाग में था ही, उन्होंने बताया तुरंत। तो यहाँ पर उस हिसाब से मैंने चेक किया, तो ज्यादा ज्यादा ये 15 एक दिन में चलता ही है, और यहाँ तक इसने 8 रुपए खत्म ही कर दिए थे। तो आगे इसमें और मैं क्या ही उम्मीद करता, सो मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पर उठाया नहीं था। इवन मैंने जो अपडेट डाला था वहां पे भी HDFC में कुछ ऐसा ही बताया था। तो अगर अभी हम स्विंग के लिए बात करते हैं तो ये अच्छा है, हैमर ऑलरेडी बन चुका है, आप देख पा रहे होंगे, आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, अगर आज किसी ने स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं ली, तो कल अगर इसका हाई ब्रेक करके निकले, आप बिंदास से एंट्री लीजिएगा। ठीक है, 532 के ऊपर में। स्टॉप लॉस 518 का रहेगा, देखो 14 रुपए का स्टॉप लॉस है, और इसके ऊपर में एंट्री। टारगेट के लिए पहला टारगेट जो हमारा आएगा 546 का आएगा। ठीक है, 546 का आएगा। और याद रखिएगा, जब यहां से आप एंट्री लेंगे और तब आगे का जब कैंडल आगे जाके पॉजिटिव ही क्लोज हो जाएगी, तो आप अपना एसएल यहां से उठा करके 523 पर कर देंगे। ठीक है, 523 पर कर देंगे। इसके ऊपर में फिर आप आगे होल्ड करिएगा, और अब पहला टारगेट ये, अब ये अचीव हो जाएगा और लगेगा कि मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम से भी देखें तो नीचे से कुछ खास इसमें मूवमेंट नहीं हुई होगी, ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल होगी, फिर भी तो हम आगे एसएल ड्रिल करके आगे होल्ड करेंगे। देखो स्विंग ट्रेड की जब मैं बात करता हूं, तो स्विंग ट्रेड का मतलब ये, मैं ये कभी नहीं मान के चलता कि कम से कम 5 दिन होल्ड करता, मैं मान के चलता हूं कि 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, और बहुत बढ़िया अगर चला पॉजिटिव है, निकल सकता है, तो फिर 5 दिन रख सकते हैं, वो भी एसएल ट्रेल करने के साथ में। ठीक है, तो उस तरीके से पहला टारगेट हम यही रखेंगे। अच्छा स्टॉक है, मान के चलिए कि आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा ही। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टॉक हैं पुराने हमारे, जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा दिए गए लेवल्स पे। यहाँ पे एक्चुअली 2 घंटे से मैं चेक किया था मैंने, तो इसमें डाइवर्जेंस भी दिखा था HDFC लाइफ में।
ये देखो, ठीक है, 2 घंटे से इसमें एक्चुअली नहीं, सॉरी 2 घंटे नहीं था, कुछ डे टाइम फ्रेम था क्या? हाँ डे टाइम फ्रेम, ओ आई एम सो सॉरी, डे टाइम फ्रेम पे भी नहीं है एक्चुअली, शायद कोई दूसरा स्टॉक होगा। तो यहाँ पर हमको डाइवर्जेंस तो नहीं मिला, बट कैंडल पैटर्न खूबसूरत मिला है और अच्छा है, हम इजीली ट्रेड उठाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं कुछ पुरानी ट्रेड की बात करना चाहूंगा, मैंने कुछ डिस्कस की थी उन्हीं को लेकर के। तो सबसे पहला स्टॉक आएगा उसी में KPR मिल। एक्चुअली इसको मैंने छोड़ने के लिए बोला था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बट यहाँ पे एक्चुअली मूव हमको काफी बढ़िया मिला है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम से दिखाऊं सबसे पहले, तो ये पहला ब्रेकआउट ये हुआ, यहाँ तक आया, अगला ब्रेकआउट ये हुआ, यहाँ तक आया। अब देखो KPR मिल, एक अभिजीत जी ने बढ़िया प्रॉफिट KPR मिल में लिया है, परसिस्टेंस में भी पिछली बार लिया था, लेकिन उन्होंने शायद SL नहीं रखा था, तो परसिस्टेंट में कंटिन्यू बढ़ते गए, प्रॉफिट हुआ। एंड बढ़िया है, अच्छी बात है, कमाते रहिए। बट यहाँ पर KPR मिल में अब मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखो स्विंग का मतलब ये है कि भैया 3-4 दिन होल्ड करना, 5 दिन, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 5 दिन तक ही होल्ड करना, ये कहीं पे नहीं लिखा। अगर हमको 2 दिन में टारगेट मिल रहा है, 2 दिन में हमको देखो इसमें 14% की मूव मिली है, भाई हम 2 दिन में एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमको अभी भी लगता है कि ना अभी तो मुझे होल्ड करना चाहिए, तो ठीक है, होल्ड करिए। फिर आपका SL जो आ रहा है यहाँ पर, SL जो आ रहा है यहाँ पर, तो वो ठीक ठाक SL तो यही आ रहा है। फिर 545 का मान लो आप, 545 का इतना SL आपको मानना पड़ेगा, यानी आप यहाँ पे लगभग 50 रुपए का रिस्क फिर आप ले रहे हो, तो आप इसको आगे होल्ड करिए, क्योंकि फिर बीच में कोई असर नहीं है। चलो एक ट्रिक से अगर हम मान भी ले कि जब कैंडल कंटिन्यू भाग रही होती है तो इस हिसाब से तो मैक्सिमम एसएल फिर आप यहाँ का रखिए, क्योंकि लास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा तो आप एग्जिट करेंगे, कंटिन्यू भाग रहा है इसके बाद, तो फिर आपका एसएल ये हो जाना चाहिए 592। इससे नीचे जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं भाई, फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ऊपर बढ़ता है तो ये एसएल डाल के आप और वेट कर सकते हो, पर मैं वेट करने की सलाह दूंगा नहीं, ये भी मैं आज ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, नेक्स्ट स्टॉक में अगर मैं पहुंचू तो LTTS भी मैंने आपको कल की डेट में जो दिया था वो भी मैंने स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट किया था, तो डे टाइम फ्रेम में बढ़िया बन रहा है। ये देखिए जरा, ये क्या बन रहा है, ये लगभग कब विद हैंडल बन रहा है, हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके भागेगा तब भी खरीद सकते हैं। और अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और 1 आवर में आज का जो हाई है, एक्चुअली कल का हाई, एक सेकेंड, हाँ आज यही तो है इसका, कल का हाई ये है, ठीक है। ये मैं मतलब ये समझ लीजिए कि आज का हाई अगर कल की डेट में ब्रेक होता है, क्योंकि देखो ये बहुत ही अच्छा हैमर क्रिएट हुआ है, बढ़िया सा हैमर फॉर्म हुआ है इस लेवल के ऊपर में, तो अगर कल की डेट में 3445 या 3442 इनके ऊपर में बाय मिलता है तो हम आराम से बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3370। स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। और पहला टारगेट जो इसका जाएगा वो 3680 जाएगा, आप ये मान के चलिए, मैं भी नोट कर लेता हूं, ठीक है। इसका जो टारगेट रहेगा TP 3680, बाकी आगे SL के साथ आप एंट्री कर सकते हैं आज के हाई से ऊपर, अगर जब ये मिलेगा तो स्विंग के लिए ये भी मस्त है। अब 3680 का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो बाइंग होता है वो यहां से होता है और 3680 यहाँ पर पड़ रहा है, 6% का प्रॉफिट आपको तब भी यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एसएल ट्रेल करके आपको होल्ड करना है, मैंने आपको सिखा ही रखा है। तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही, और HDFC लाइफ तो आपका चल ही रहा है। एक और स्टॉक मैंने दिया था GSPL, जो कि आगे मैं भी बताऊंगा उसको कैसे आगे रखना क्या है। तो फ्रेश स्टॉक नोट करिए, कल ले लिए, वो है डीमार्ट। डीमार्ट में देखो ये फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है, ब्रेकआउट होने का वेट कर रहा है, और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है ये वाला, यानी 4084 के ऊपर में बाय करने के लिए अच्छा है, और सेलिंग के लिए 4056 के नीचे अच्छा रहेगा विद फॉर्मेशन। और डिमांड का जो डैम है 110 120 जाता है, यानी इसी हिसाब से टारगेट सेट करना है और फॉर्मेशन के साथ ट्रेड लेना। कल मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है गैप अप गो डाउन का, बट हो सकता है थोड़ा बहुत रहे,
तो थोड़ा हैंडल करिएगा। आज का मार्केट ओपन होने के बाद डिसीजन लीजिएगा क्या ओपन। अगर आज का मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहता है, नेगेटिव रहता है ज्यादा तो गैप डाउन के चांसेस सामान्य रहता है, तो गैप मतलब फ्लैट ओपन होगा। और बड़ा मूव आता है पॉजिटिवली तो यहाँ पर भी हमको गैप अप दिख सकता है। तो यही सारी चीजें आपको नोट करनी है। बाकी मिलेंगे कल की डेट में, तब सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे फिर से। डीमार्ट के बाद आता है बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है। स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको सजेस्ट अभी नहीं करूंगा, अगर ये कंसोलिडेट करके निकले तो ज्यादा बेटर है। लेवल जो इसका है 6289 का है, और इसका जो मूव है 150 रुपीज का एक दिन में, और कभी कभी 153 रुपीज मैंने आपको बताया है। बाकी कभी कभी ये लगभग 180 की भी मूव देता है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है जीएसपीएल। देखो जीएसपीएल इंट्राडे तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास हमको मिलेगा, एंड बट अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है तो इस टारगेट के हिसाब से इसको थोड़ा नीचे करूंगा। इस टारगेट के हिसाब से 246 तक के टारगेट के हिसाब से हम इसमें बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे भी अगर हम इसमें मैक्सिमम करेंगे तो 6 रुपए जाता है, तो रिस्की है, बट ब्रेकआउट होगा तो मूव मिल सकता है अच्छा, तो हम कर भी सकते हैं। फ्लैग है, ब्रेक वेट करिए, जिस दिन इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो उस दिन ट्रेड लीजिएगा। और अगर ब्रेकडाउन होता है तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ट्रेड कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 211 का, ठीक है। फिर आता है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में ये लेवल, अच्छा लेवल कैसे आया इसको आई होप मुझे नहीं लगता इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। ये टॉप, दूसरा टॉप, और ये फ्लैग भी बन रहा है इसीलिए ये है। बजाज फाइनेंस में ये गैप बना था और ऑलरेडी डब्ल्यू बना रहा है इसीलिए बजाज फाइनेंस है। जीएसपीएल में फ्लैग है, और अपोलो हॉस्पिटल में ये एक लेवल था जहां से ये जो ब्रेकआउट के बाद तेजी और फिर मंदी हुई थी तो ये सपोर्ट बना था, और अगेन इसको रेस्पेक्ट दिया, और कल भी इसी हाई बना के क्लोज हो गया नीचे, आज सेम लेवल पे बैठा हुआ है। तो बाय करने के लिए भी अगर इसको जाना है तो 4170 के ऊपर में ही बाय करेंगे, और सेल हमें अगर करना होगा तो 4130 के नीचे, 39 के नीचे हम सेल करेंगे। और इसका जो हम टारगेट रखेंगे वो 100 रुपीज इसकी एक दिन में मूव है, एक मतलब 100 रुपए तक, 110 रुपए तक की, तो उस हिसाब से हमको इसका टारगेट देखना रहेगा, ठीक है। आज साइडवेज हुआ है तो छोटा है, अदरवाइज इतनी मूव ये ऑलरेडी दे देता है 100 रुपए तक, उस हिसाब से आप टारगेट रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ऑलरेडी कंसोलिडेट हो रहा है, अच्छा स्टॉक है, एक बना चुका है, और अगर ये डब्ल्यू फॉर्म करता है तो उस हिसाब से ये यहाँ तक भी आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि देखो ये बना रहा है डब्ल्यू, और अगर ये डब्ल्यू बनाएगा तो यहाँ तक आएगा, और अगर इसको यहाँ तक आना होगा तो उसके लिए फिर ये इस लेवल को, ये जो कंसोलिडेटेड जोन है इसको तोड़ेगा, और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा 1 घंटे से फॉर्मेशन में तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, और बाय इंट्राडे के हिसाब से बाय 534 के ऊपर बाय और 534 के नीचे सेल करेंगे, और इसका जो डैम है 13 से 15 रुपए, तो ऐसे हम इसको लेके चलेंगे। फिर यूनाइटेड बेवरेजेस से हम लिख लीजिए यूबीएल का इसको, बट इसमें उम्मीद कम है यूनाइटेड बेवरेज में, रीजन क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रैली कर चुका है तो इतना जल्दी तो ब्रेकआउट देगा नहीं, लेकिन जैसा कि ये लगभग 7-8 महीने का नीचे इस लेवल से टिका है तो ब्रेकआउट मिल भी सकता है, और अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसमें हम स्विंग से भी ज़्यादा इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आगे हम इसमें लगभग 1750 के टारगेट तक जा सकते हैं। लेकिन उसके नीचे कम से कम इसको 8 से 10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, तो वॉच लिस्ट में डाल दीजिए इसको। 1680 रुपीज़ के ऊपर में बाय, उसी के नीचे सेल, और टारगेट के लिए अगर मैं इसको बात करूं तो लगभग 28 से 30 रुपए की मूव है, उस हिसाब से इसमें आपको टारगेट डिसाइड करना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, स्विंग और इंट्राडे सब कुछ मैंने दिया है, एक सेटअप भी दिया है, वॉच करिएगा, आगे बढ़िए, और कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ आए तो व्हाट्सअप करिएगा। एंजॉय करिए, कमाते रहिए, डिसिप्लिन मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपको समझ में आया है किस तरीके से वहाँ पे कंफर्मेशन लिया जाता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।